हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करके चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन इज रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ। रियल फ्लो वास्तविक प्रवाह किसका प्रवाह होता है? और इसका आंसर है ऑप्शन डी, रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है रियल फ्लो। रियल फ्लो की बात की जाए तो ये एक्चुअली में है क्या? लाइक टू सेक्टर इकॉनमी है। टू सेक्टर इकॉनमी में हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है। अब प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करता है? फैक्टर सर्विसेज कौन देता है? हाउस होल्ड सेक्टर। और फिर प्रोड्यूसर ने फैक्टर सर्विस ली, लैंड लेबर कैपिटल का यूज़ करा और उससे गुड्स बनाए। फिर गुड्स वो किसको प्रोवाइड करेगा? हाउस होल्ड को। तो ये किस टाइप का फ्लो है? रियल फ्लो, जिसमें कि मनी का कोई रोल नहीं होता। रियल फ्लो का एक और ऑल्टरनेटिव नेम है फिजिकल फ्लो, भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं? ऑप्शन ए विच आर फॉर लॉन्ग टर्म यूज, ऑप्शन बी इज विच आर फॉर रीसेल, ऑप्शन सी विच कैपिटल कैन बाय, ऑप्शन डी इज विच आर सोल्ड। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि रीसेल पर्पस से यूज़ किए जाते हैं। रीसेल मीन्स इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? जो कि फाइनल गुड्स नहीं है, जिसमें भी वैल्यू एडिशन होना बाकी है। अब इसे एक जो फर्म है एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर सकती है, कच्चे माल की तरह यूज़ कर लिया, या फिर इसे रीसेल कि खरीदा बेचा, इस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इंटरमीडिएट गुड्स से ही फाइनल गुड्स बनते हैं। तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं, तो उस टाइम पे किन गुड्स की वैल्यू को कंसीडर करते हैं? फाइनल गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इसमें नहीं इंक्लूड होती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विच आर फॉर रीसेल पर्पस। तो ये गुड्स कैसे होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? अंतिम वस्तुएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विच आर यूज्ड ईदर फॉर फाइनल कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स रेडी टू यूज़ हैं, फाइनल यूज़र्स हैं इसके। लाइक एक तो कंज्यूमर गुड्स होते हैं जिसका कि कंज्यूमर यूज़ करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, जिसे हम कंजप्शन गुड्स भी बोल सकते हैं। और या फिर जो प्रोड्यूसर है फाइनल गुड्स का यूज़ करता है। एग्जाम्पल के लिए फार्मर है, उसने ट्रैक्टर परचेज़ करा, ट्रैक्टर का यूज़ करेगा वो फार्मिंग में, तो फाइनल गुड्स हो गए। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। या तो फाइनल कंजप्शन होगा, कंज्यूमर गुड्स की बात हो रही है, या फिर इन्वेस्टमेंट होगा, निवेश। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर। तो ये फाइनल गुड्स हैं। और नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के टाइम पे फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही कंसीडर किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कंसीडर नहीं होती, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है ऑलरेडी वो किस में इंक्लूड होती है? फाइनल गुड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल बी दी डोमेस्टिक इनकम बी ग्रेटर देन नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम कब ज़्यादा होगी नेशनल इनकम से? बेसिकली नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच का गैप होता है नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव है तो नेशनल लेवल, नेशनल इनकम ज़्यादा होता है डोमेस्टिक इनकम से। बट अगर नफिया नेगेटिव हो जाए, नफिया नेगेटिव हो जाए तो फिर क्या होगा? डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा हो जाती है किससे? नेशनल इनकम से। और नफिया कैसे कैलकुलेट होती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। इसका डिफरेंस है कि विदेशों से कितना मिला, विदेशों को हमने कितना दिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इफ नफिया इज नेगेटिव, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव है, तो डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा हो जाएगी नेशनल इनकम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन दी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बी नेगेटिव। जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं क्या वो नेगेटिव हो सकते हैं? और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या हैं? ये डिफरेंस है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नेगेटिव हो सकते हैं। ये कब पॉसिबल होगा? जब सब्सिडीज़ ज़्यादा हो जाएं इनडायरेक्ट टैक्सेस से, तो इसका आंसर, इसका रिजल्ट हमें नेगेटिव ऑब्टेन होगा। लाइक इनडायरेक्ट टैक्स अगर ₹100 है और सब्सिडीज़ हैं ₹120 की, 100 माइनस 120, -20 आंसर आएगा। तो ये पॉसिबल है। NIT नेगेटिव भी हो सकता है।
और बेसिकली जो NIT है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो डिफरेंस है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होता है, जबकि फैक्टर कॉस्ट में कोई NIT नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नफिया का इसमें से कौन सा कंपोनेंट है नफिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। क्योंकि नफिया है क्या? फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। डिफरेंस है कि फॉरेन कंट्रीज से कितना फैक्टर इनकम मिला और फॉरेन कंट्रीज़ को हमने कितना पे करा, तो इसमें फैक्टर इनकम आ रही है। लाइक इसमें प्रॉफिट कितना अर्न हुआ या फिर सैलरी वेजेस, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह फॉरेन कंट्री से कितना मिला, हमने कितना पे करा बाहर, तो उसका डिफरेंस है नफिया। नेट मीन्स डिफरेंस है, ये कितना रिसीव हुआ और कितना पे करा। जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम में नफिया इंक्लूडेड होती है, जबकि डोमेस्टिक इनकम में कोई नफिया नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टॉक इज अ, जो स्टॉक है वो कैसा कॉन्सेप्ट है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक फिक्स है, एक ऐसी क्वांटिटी विच इज़ मेजरेबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक क्या है? जिसे फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र किया जाता है। इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या है? जो चेंज करते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जो बदलते रहते हैं। तो उसी में आता है एक स्टॉक होता है, स्टॉक वेरिएबल, और एक फ्लो वेरिएबल होता है। अब स्टॉक तो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र करते हैं। स्टॉक का एग्जांपल हो सकता है लाइक पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है, या फिर एग्जांपल के लिए कैपिटल कितना है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट में आएगा। और जबकि फ़्लो की बात करें, फ़्लो क्या है? जो चेंज होता रहता है, जिसके टाइम डिमेंशंस हैं, जिसको पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र करते हैं, वो हमारा क्या है? फ़्लो। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो अब बात रही स्टॉक की, तो स्टॉक तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। और फ़्लो कैसा? फ़्लो क्या है? फ़्लो के नाम में कि वो चेंज हो रहा है, एक ऐसा वेरिएबल जिसकी टाइम डिमेंशंस हैं। अब जैसे कि स्टॉक में हम ये देख सकते हैं कि एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं, जैसे डिस्टेंस है, दिल्ली और मुंबई फिक्स है ना, तो ये स्टॉक है। बैंक में जो बैलेंस है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। लेकिन स्टॉक और फ्लो रिलेटेड है, जैसे आप बैंक में डिपॉजिट करवाया तो वो क्या है? हमारा फ्लो होगा, इससे स्टॉक बढ़ता है। स्टॉक और फ्लो रिलेटेड है। लाइक अब जैसे और कैसे देख सकते हैं, विड्रॉल कर रहे हैं तो स्टॉक कम होगा, बैंक बैलेंस कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल इनकम इज़ अ। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम जो है हमारा कैसा कॉन्सेप्ट है? नेशनल इनकम जो है फ्लो कॉन्सेप्ट है। जो इनकम होती है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। अभी फ्लो का मीनिंग हमने क्लियर किया था। फ्लो क्या है? जिसको टाइम डिमेंशंस में मेज़र करते हैं, जिसको पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र करते हैं, वो होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। और नेशनल इनकम भी क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है, चेंज होती रहती है। पर एनम मेज़र कर लिया, हर साल इसका मेज़रमेंट होता है। और बेसिकली नेशनल इनकम है क्या? नेशनल इनकम जो है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है, जो कि कौन अर्न कर रहे हैं? जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं कंट्री के, वो इसे अर्न करते हैं। और ये भी हम बोल सकते हैं इसका एग्रीगेट है NNP एट FC, ठीक है, ये हमारी नेशनल इनकम है। टोटल जितना भी हमारी कंट्री में प्रोडक्शन हुआ उसकी वैल्यू है नेशनल इनकम। जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा इनकम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू इंक्लूड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ करके जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो किस चीज़ को हम कंसीडर करते हैं, किस चीज़ को हम कंसीडर करेंगे? तो जैसे इसमें ऑप्शन ए है चेंज इन स्टॉक, ऑप्शन बी है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय प्रोड्यूसर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, या फिर परचेज ऑफ न्यू कार बाय अ हाउस होल्ड। एक्सपेंडिचर मेथड में जो फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर इनकर होता है उसको कंसीडर किया जाता है। चेंज इन स्टॉक इसका पार्ट नहीं है। और उसके प्लेस पे हम लेते हैं नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस। और ऑप्शन बी रॉ मटेरियल,
ये तो वैसे ही नहीं आता। नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स का वैल्यू कंसीडर करते हैं। NIT भी इसमें नहीं आता। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, परचेज ऑफ न्यू कार बाय अ हाउस होल्ड, बिकॉज ये एक फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। हाउस होल्ड जो गुड्स पे एक्सपेंस कर रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो इसको कंसीडर करते हैं। और इस मेथड से हमें जो एग्रीगेट मिलता है वो GDP एट MP होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो हम उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।